नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का केजरीवाल पर निशाना, बोले उत्तराखंड में अब आपका कोई नाम नहीं लेने वाला। 40 रुपए के विवाद को लेकर हुई युवक की हत्या, 2 गिरफ्तार 3 फरार। आज खुले हेमकुंड साहिब के कपाट, यात्रा का हुआ आगाज। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खस्ता है, यात्रा के दौरान खुली संबंधित विभाग की पोल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में प्रदेश भाजपा कार्यालय में उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ संवाद किया। सीएम धामी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई नाम नहीं लेता है। सीएम धामी ने कहा कि इस पार्टी को खत्म करने की शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। राज्य से आम आदमी पार्टी का नामो निशान मिट गया है और अब वो पुनर्जन्म भी नहीं ले पाएगी। आप पार्टी की बात है, वो बड़े बड़े दावे लेकर आए थे और मैं हमेशा मुझसे जो है पता नहीं क्या था कि पत्रकार बंधुओं के बीच में से एक ही प्रश्न पूछा जाता था। वो कांग्रेस पार्टी हमारे बात की पार्टी थी, वहां उसके बारे में नहीं पूछते थे। हर बार मुझसे पूछते थे कि आप पार्टी आ गई है, आप पार्टी आ गई है। तो मैं पता क्या कहता था, अगर किसी के पास मेरे पुराने स्टेटमेंट हो तो उसमें से अगर निकालिएगा, मैं हर बार ये कहता था कि हमारा ये पर्यटन प्रदेश है, इनका एजेंडा केवल चुनाव है। ये चुनाव के लिए आए हैं और चुनाव के बाद जैसे आए हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे। 10 दिन से कुंड उखीमठ वाली सड़क पर जिस प्रकार से सुस्त गति से कार्य चल रहा था, बीते दिन उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया था। कल नेशनल हाईवे के अधिकारियों द्वारा चक्का जाम करके अवगत कराया गया कि 7 दिनों में दिन रात काम करके सड़क पूर्ण की जाए। उन्होंने मांग करी है कि जब तक ये सड़क बन नहीं जाती तब तक केदारनाथ से जो भी यात्री बद्रीनाथ, ओमाकारेश्वर मंदिर, उखीमठ, मद महेश्वर, देवरियाताल, पंच केदार के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें कालीमठ विद्यापीठ चुन्नी उखीमठ सड़क से भेजा जाए और जल्द सड़क का डामरीकरण किया जाए। हम लोगों का कुंड नेशनल हाईवे पर चक्का जाम था। हमने प्रशासन 10 दिनों की उखीमठ और विद्यापीठ वाली कुंड वाली जो रोड है वहाँ पे बहुत स्लो काम चल रहा था और हमारी प्रशासन सरकार से वही मांग है, जो टूरिस्ट केदारनाथ से आ रहा है वो विद्यापीठ चुन्नी के रास्ते उखीमठ बद्रीनाथ जाए, क्योंकि यहाँ पे लोगों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा गया है। 2 साल कोविड के कारण रोजगार खत्म हो चुका है और इस साल अच्छी यात्रा चल रही थी। ये सड़क टूटने के कारण पूरा रोजगार लोगों को, किसी होम स्टे, लॉज, दुकान, सबकी रोजी रोटी बिल्कुल दुखी हो रखे हैं सब। इसलिए आज हमने चक्का जाम लिया। हमारी प्रशासन से मांग है, जब तक ये सड़क नहीं बनती है विद्यापीठ से बद्रीनाथ भेजा जाए सारे टूरिस्ट को, बद्रीनाथ वाले को। धन्यवाद। आज 10 दिन हो गए हैं ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारा उखीमठ और बद्रीनाथ का, ये यहाँ पर ध्वस्त हुआ है और शासन प्रशासन की इतनी लापरवाही है कि 10 दिन हो गए हैं यहाँ पर जो सारे होटल थे, सारे व्यवसायी थे, तो सब कारोबार ठप हो चुका है। और जबकि ऑप्शन के रूप में यहाँ पर ये जो कालीमठ और चुन्नी मार्ग है ये बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल सकता था, लेकिन इसमें भी घोर इन लोगों की लापरवाही है। ये आरटीओ से स्वीकृत नहीं है, इसकी डामरीकरण नहीं है। अगर एक बरसात भी आती है तो यहाँ पर दलदल होना शुरू हो जाता है। तो आज बहुत ही मजबूरी में 10 दिन बाद हम लोगों को यहाँ पर उखीमठ और गुप्तकाशी का जो बीच का केंद्र बिंदु है कुंड में, यहाँ चक्का जाम करना पड़ा। शनिवार को कर्णप्रयाग में उमा माहेश्वर आश्रम देवदूत पीठ के सिद्धवट शनि मंदिर की मूर्ति स्थापना पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भाग लिया। शनि मंदिर मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हमारे द्वारा नाथ समुदाय का सर्किट का निर्माण किया जा रहा है, जो गौरख पिक्ष से गोरखनाथ में समाप्त होगा। इससे पूर्व सर्किट नाथ समुदाय को समझने, जानने और उसकी पूजा करने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अनावरण करना और यहाँ पर पूर्ण आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अपने आप में बहुत सुंदर स्थल है और यहाँ पर जो महाराज जी हैं वो नाथ संप्रदाय से हैं, तो हम पूरा सर्किट नाथ संप्रदाय का बना रहे हैं, जो जाकर के गोरखपीठ गोरखपुर में समाप्त होगा। तो ये पूरा सर्किट होगा, जो नाथ संप्रदाय को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं और अर्चना करना चाहते हैं, उन्हें पूरे सर्किट का लाभ मिलेगा। शनिवार के शुभ दिन के पर्व पे हमारे श्री शनिदेव मंदिर की स्थापना एवं जीर्णोद्धार स्थापना हमने एक आयोजन किया, जिसमें हमारे कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्री सतपाल महाराज जी भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए। उन्होंने सबको आशीर्वचन दिया और इस शनि मंदिर का उद्घाटन ओपनिंग श्री सतपाल महाराज जी ने अपने कर कमलों द्वारा किया और हम सभी संत समाज लोगों ने मिलकर श्री उमा महेश्वर आश्रम की तरफ से
और श्री शनिदेव महाराज जो 2016 में किसी आपदाग्रस्त आने के कारण चले गए थे, उनको पुनर्स्थापित करके और सब संतों ने अपनी पूरी भाववेश से और हमारे श्री सतपाल महाराज जी ने जो ये कार्यक्रम किया, उससे यह उद्देश्य दिया कि हमारे पहाड़ में जो देवी देवताओं का जो महत्व है वो पुनर्जागृत हो सके और जैसे जो मूर्तियां खंडित हो गई हैं उनको पुनर्स्थापना किया जा सके। इसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया गया और भगवान शनि की हर वर्ष इसी प्रकार से हम लोग स्थापना दिवस मनाते रहेंगे। जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर चकबंदी के पेशकार ने लाखों की ठगी का मामला सामने आया है, जहां कोर्ट के आदेशों पर पेशकार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जनपद उधम सिंह नगर में पहले ही जमीनी रंजिशों के मामले में जिले में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वहीं अब चकबंदी के कर्मचारी की धोखाधड़ी का मामला सामने आने से विभाग की कार्यशैली सवालों में घिर गई है। वहीं विभाग अपने पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठा है। जमीनी पट्टों को फर्जी तरीके से नाम पर करने के एवज में लाखों की ठगी करने वाले पेशकार के खिलाफ कोर्ट के आदेशों के बाद धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि उससे करीब 1.5 लाख रुपए लेकर 5 एकड़ जमीन नाम पर करने की बात कही गई थी, लेकिन लंबे समय से पेशकार पीड़ित को धोखा दे रहा था, जिसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर की गई, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के माध्यम से पेशकार के विरुद्ध कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, जिसको लेकर जल्द ही पुलिस जाँच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। माननीय न्यायालय के माध्यम से 156(3) CRPC के तहत हमारे पास एक प्रार्थना पत्र आया है, जिसमें चकबंदी कार्यालय में मौजूद एक कर्मचारी द्वारा वादी के साथ में करीब 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। उसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि किसी पट्टे की ज़मीन को नाम करने के नाम पर उसके द्वारा पैसे लिए गए। तो माननीय न्यायालय के आदेश से इसमें 156(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया, इसकी जाँच की जा रही है। विकासखंड मुंसियारी में अवैध स्नूकर को स्थायी रूप से बंद किए जाने की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कल पुलिस थाने में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इसको बंद करने के लिए पुलिस तत्परता से कार्यवाही करे, अन्यथा वो 2 जून से अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर देंगे। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेश के बाद भी अवैध स्नूकर सेंटरों के बंद नहीं होने से नाराज जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कल अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुलिस थाना पहुँच धरना प्रदर्शन किया। किच्छा पुलिस ने 1 सप्ताह पूर्व हुए ट्रक चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि वादी द्वारा पुलिस को दी तहरीर में ट्रक में 6 लाख रुपए का सरिया भरा था, जिसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर केलाखेड़ा के पास उसको एक पेट्रोल पंप पर बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी ने बताया कि वो ट्रक लालपुर में चलाता था, किन्हीं कारणों से उसे ट्रक से हटा दिया गया था। उसने मौका पाकर ट्रक को मौके से गायब कर दिया और बेचने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय पेश कर दिया है। लालपुर क्षेत्र में एक ट्रक के चोरी होने की सूचना थी, जिसके अंदर लगभग 5-6 क्विंटल सरिया लदा हुआ था। तो इस सूचना पर त्वरित हमारे द्वारा टीमें गठित की गई, क्योंकि ये घटना जो है लगभग 12 से 3 बजे के बीच में रिपोर्ट की गई थी। तो ये दिन में इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया था। तो उतनी गंभीरता से इसमें तत्परता से टीमों को गठन किया गया और किच्छा कोतवाली और एसओजी की टीमों का गठन किया गया और इन टीमों के द्वारा बहुत मेहनत से इसमें कार्रवाई की गई। इसमें सभी एंगल्स पे जांच की गई, जो लोग इनके यहाँ पुराने रहे थे उनकी भी, और फिर सीसीटीवी सर्वेलेंस हर चीज़ की इसमें सहायता ली गई और टीम की कड़ी मेहनत से इसका बहुत ही कम अवधि में इसका खुलासा किया गया और इसमें 100% माल की बरामदगी हुई। इसमें ट्रक रिकवर किया गया, 6 टायर ट्रक है और इसमें जितना भी सरिया था वो पूरा रिकवर हुआ है। इसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है और इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से गुड वर्क के लिए 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। सर जानकारी की जा रही है, फिलहाल ये इनके यहाँ पहले नौकरी कर चुके हैं, जो इनके जो मालिक हैं उनके यहाँ, जो ट्रक के मालिक हैं, और इस बारे में हम लोग एक मैसेज भी देना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि जो भी आपके यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प हैं, ड्राइवर हैं, किराएदार हैं, पीजी हैं, या जो भी आपके शॉप्स पे काम करते हैं, उनका सत्यापन अवश्य कराइए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि जो आपके यहाँ जॉब रहा है अगर किसी भी कारण से आपके द्वारा निकाला जाता है और उसने अगर कोई रंजिश आपसे पाली हुई है अपने मन में और वो कोई अपराध कारित करता है, तो यदि वो पुलिस से वेरीफाइड होगा तो उसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और लोग डर के मारे कोई अपराध नहीं करते हैं कि मेरा वेरिफिकेशन या पूरा पुलिस रिकॉर्ड मेरा जो है मालिक के द्वारा दिया गया है पुलिस को। तो इस केस में काफ़ी घटनाओं में कमी आती है और यदि घटना हो भी जाती है तो उसको वर्कआउट करने में सहायता मिलती है। साथ ही ये पुलिस एक्ट के अंतर्गत ये कंपलसरी भी है कि जो भी आप लोग अपने सर्वेंट रखेंगे इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी है और जो वेरिफिकेशन नहीं कराता है उसके खिलाफ पुलिस अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई भी की जाती है।
उधम सिंह नगर की किचा तहसील के बंडिया क्षेत्रांगत नमक फैक्ट्री क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर तत्काल बड़े पुल का निर्माण करने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में दर्जनों स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए तत्काल पुल निर्माण की मांग की। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरीश पनेरू ने कहा कि 18 अक्टूबर 2021 को आई प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया। आपदा के कई महीनों बाद भी अभी तक बड़े पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। अब बरसात शुरू होने में कई दिनों का समय रह गया है, लेकिन उसके बाद भी पुल का निर्माण शुरू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही पुल निर्माण शुरू नहीं हुआ तो हम तहसील परिसर में बैठकर प्रशासन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। जो महिलाएं, हमारे राज्य आंदोलनकारी भाई जोशी जी, हमारे देवेंद्र विर्क जी और तमाम जो नौजवान हैं, पिछले 7 माह पूर्व यहाँ पर ये पुल बह गया था और उस दौरान तमाम लोगों के घरों का नुकसान हुआ था। ना ही तो उनको उस टाइम मुआवजा मिला और उस टाइम जो एक युवक नदी में बहा था उसको आज तक मुआवजा नहीं मिला। तो निश्चित रूप से ये पुल बनाने का वादा किया गया था। ये पुल आर पार जाने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए पुल का होना बहुत ज़रूरी है। अनाज तमाम हमारी खेती मंडी तक जाती है, उसके लिए पुल नहीं है। निश्चित रूप से इस मांग को लेकर हम आज धरने पर बैठे हैं। अभी मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है, निश्चित रूप से उनका प्रतिनिधि या तहसीलदार या वो स्वयं मौके पर आएंगे। अगर इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो हम यहाँ पर टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरने में आप सबके नेतृत्व में, पूरे गांव वालों के नेतृत्व में बैठेंगे ना, सब हाथ खड़ा करके बोलो। सबके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर एक बृहद आंदोलन चलाएंगे और ये लड़ाई कोई हमारी, चूंकि चुनाव का समय नहीं है, लोग चुनाव के समय तमाम वादे करते हैं, बातें करते हैं कि हम ये पूरा कर देंगे। हम उन जनप्रतिनिधियों को भी उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं कि आप वोट लेने के लिए तो जनता के आगे आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद कोई जनता की सुध लेने नहीं आता है। निश्चित रूप से ये धरना एक उनके लिए भी आईना साबित होगा और इसका संज्ञान लेंगे वो, और इसका संज्ञान नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से हम गैर राजनीतिक हैं और गैर राजनीतिक मंच से हम ऐसे राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी के खिलाफ भी बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा एजेंडा है, हम सबका एजेंडा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई वोट प्राप्त करना नहीं, हमारा उद्देश्य है जनता की तकलीफों को, जनता के परेशानियों को दूर करना। और ये परेशानियां दूर नहीं होती हैं तो हम निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे, उसमें हम अडिग हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपसे। पास का इलाका है, यहाँ अक्टूबर माह की बाढ़ आई हुई है। एसडीएम साहब उस समय बहुत बड़े बड़े वादे करके गए हुए थे, कह रहे थे कि यहाँ पुल जल्दी बनवा देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, आपको मुआवजा देंगे। अब इस इलाके में अभी तक ना तो लोगों को मुआवजा मिला है, ना ही इस पुल का निर्माण हुआ है। आगे फिर आप देखें अगले महीने से बरसात शुरू हो गई है। अब आने वाला जून के बाद यहाँ पे बिल्कुल आवाजाही बंद हो जाएगी। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। हम लोगों ने सांकेतिक धरना लगाया है। अगर हमारी मांग पूरी ना हुई, ये पुल ना बना, तो यहाँ पर रेगुलर अनिश्चितकाल के लिए धरना लगाया जाएगा, ताकि जो है ये गरीबों की समस्या है, आसपास के लोगों की समस्याएं जो है दूर हो। हमें फसल ले जाने में, ट्रैक्टर से आने जाने में, हमारे गऊ पशु सब इधर है, जानवर इधर है, बहुत सारे परिवार यहाँ पे 150-200 परिवार इधर रहता है। उसके बावजूद भी हमारी कोई प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई मंत्री, कोई नेता, कोई यहाँ पहुँच नहीं पाया। इलेक्शन के समय में यहाँ सबका तांता लगा हुआ था, बड़े बड़े मंत्री पहुँच रहे थे, पर इस समय कोई पूछने नहीं आया कि इस इलाके में ये पुल बना है, क्या हुआ है, कैसे लोग आ जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने में कितनी दिक्कत हो रही है, बरसातों में क्या प्रॉब्लम होगी। तो हम इसलिए धरना लगाए हुए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी मांगे हमारी पूरी करी जाए। यमुनोत्री नेशनल हाईवे यातायात के सुचारू हो गया है। गौरतलब है कि राना चट्टी के पास पूर्ण भू धसाव के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया था। उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने बताया कि नेशनल हाईवे छोटे बड़े वाहनों के लिए सुचारू हो गया है और सड़क मार्ग को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दिशा में कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्ग पर पुलिस प्रशासन को यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए हैं। रामनगर के समीप बैल पड़ाव स्थित एक निजी स्कूल अपनी मनमानी को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है। स्कूल के अभिभावकों ने ही स्कूल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए प्रबंधन समिति को ज्ञापन सौंपा है। मामला बैल पड़ाव स्थित सेंट पीटर स्कूल का है। बताया जा रहा है कि जहां बिना अभिभावकों के संज्ञान में लाए फीस बढ़ा दी गई है। साथ ही ये भी आरोप है कि स्कूल के बस चालक और परिचालक का बच्चों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है। ये भी आरोप है कि छुट्टियों के समय की भी फीस अभिभावकों से वसूल की जा रही है। इतना ही नहीं, सत्र 2021 से 2022 में अक्टूबर से मार्च हर तिमाही पर 1200 रुपए फीस बढ़ाई जा रही है, जबकि इसकी जानकारी से अभिभावकों को दूर रखा जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि यदि किसी भी पीटीएम दिवस पर वर्तमान प्रिंसिपल से कोई मिलना चाहे तो वो उपस्थित नहीं मिलते। वर्तमान प्रिंसिपल द्वारा बच्चों की पढ़ाई पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए, इसमें हम देखेंगे सच्चाई क्या है जी, उसी के अनुसार कार्यवाही होगी ना। अगर हम पूछताछ करेंगे मामला क्या है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मैं आपकी शिकायत जो है आगे पहुंचा दूं। हम देखिए बरेली से यहाँ आए हैं, इसका मतलब क्या है, क्यों आए हम? जी समाधान के लिए आए, कुछ सुनने के लिए आए, है कि नहीं? तो हम आगे बढ़ाएंगे। अभी इस स्कूल में इस दिक्कत से आए हुए हैं। हमारे यहाँ पर बच्चे सारे ये माता पिता लोग हैं, इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। इन फादर की यह शिकायत है कि हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर सेफ नहीं हैं। सेफ नहीं होने का कारण फादर के ऊपर जो यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, काफ़ी गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। और लोग भी हैं, इनसे ही पूछिए कि आरोप कितने गलत हैं। तो हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित माने जाएंगे, यह बताइए। हम फादर जो यहाँ पर सुनाई मारा मोबाइल खोलते हैं और सीधे बच्चों के सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं। और बस जो ड्राइवर है वो गाड़ियों में इतनी गंदी बातें करते हुए जाता है कि बच्चे बहुत परेशान हैं। उसमें पॉस्को का केस बनता है। हम ये नहीं चाहते कि कल को स्कूल बहुत गलत दिशा में चले जाए। हम इसलिए आज जो चेताने जाते हैं कि इन फादर का यहाँ से ट्रांसफ़र करा जाए और ये जो ड्राइवर है इसको यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। यो ध्यान रख लीजिए, स्कूल है, शिक्षा हम पढ़ने के लिए यहाँ पर बच्चे भेजते हैं, ना कि गलत कामों के लिए बच्चे भेज रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। हमने काफ़ी उम्मीदों से यहाँ बच्चे भेजे हुए हैं और बच्चे हमें इतना डर लगने लगा है कि हम एक दिन भी बच्चे को यहाँ पर भेजने से डर रहे हैं, क्योंकि फादर की ऐसी शिकायतें सुनने को मिल रही हैं कि बच्चा हर कोई पेरेंट्स है, तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि जिन पेरेंट्सों को पता हो वो अपना बच्चा यहाँ नहीं भेजेगा, इसलिए कि अगर यहाँ पर बच्चा भेजेगा जो बच्चा ही सेफ नहीं है तो हम इस स्कूल में पढ़ा के करेंगे क्या। बीते 21 मई को करीब 11 बजे राजेंद्र नाथ, निरीक्षक यातायात राजेश उनियाल और चालक शिवमंगल सिंह के साथ यातायात व्यवस्था ड्यूटी में थे। ड्यूटी के दौरान धरासू बैंड से आके कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि एक महिला जो कि घास काट रही थी, पैर फिसलने के कारण ऊपर से भागीरथी नदी के तट पर गिर गई है। यातायात कर्मियों के द्वारा थोड़ी आगे जाकर देखा गया तो महिला नदी के तट पर दर्द से करा रही थी, जिस पर पुलिस जवान आवश्यक सहायता के लिए तुरंत नदी के तट पर पहुंचे। साथ ही सूझबूझ का परिचय देते हुए 112 को भी आपदा उपकरणों के साथ मौके के लिए बुलाया गया और महिला को स्थानीय लोगों का सहयोग लेते हुए रेस्क्यू कर 112 से उपचार के लिए चिनियाली सौट अस्पताल भिजवाया गया और परिजनों को सूचित कर अस्पताल बुलाया गया। महिला ग्राम चिनियाली बठेडी की निवासी है। सरोवर नगर नैनीताल के उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 27 मई को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगामी 23 मई को नामांकन पत्र जमा होंगे। 24 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। लगभग 1200 अधिवक्ताओं की वोटर लिस्ट जारी की गई है। बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर हाईकोर्ट बार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में चुनाव के लिए उतरे प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। रामनगर क्षेत्र वासियों की सालों से चली आ रही बदहाल रामनगर बस अड्डे की मांग को 2 साल पहले स्वीकृति भी मिली थी, जहां 2 साल पहले केंद्र सरकार से रामनगर रोडवेज बस अड्डे को बस पोर्ट बनाने को लेकर हरी झंडी मिल गई थी। वहीं लोगों को कहीं न कहीं उम्मीद थी कि अब जल्द ही 22 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने जा रहा बस पोर्ट का कार्य जल्द पूरा होगा, लेकिन 2 साल बाद भी स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व राज्य सरकार से बस कोर्ट की वर्कशॉप पर 4 दीवारी को लेकर करीब 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसमें रामनगर परिवहन विभाग द्वारा 4 दीवारी और वर्कशॉप का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। वहीं अब बजट पैसा न होने की वजह से कार्य रुक गया है। इस बारे में क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के समय से रामनगर बस अड्डे को बनाने को लेकर स्थानीय लोगों की लंबे समय से मांग थी और कई बार इसका शिलान्यास भी हुए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने कार्य प्रारंभ भी किया और लगभग 2 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हुए, जिसमें जितना कार्य हो सकता था उतना कार्य हुआ। हाँ, ये बहुत पुरानी मांग रामनगर की, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब से हम सुनते हैं, कई बार शिलान्यास हुए, लेकिन पिछली सरकार ने उस काम को प्रारंभ भी किया। 2 करोड़ 81 लाख रुपया स्वीकृत किया था और पहले 2 करोड़ रिलीज हुआ, उसके बाद 21 लाख रुपया रिलीज हुआ है। तो उसमें जो काम जितना हो सकता था उसमें आपके कहा जाए जो वर्कशॉप है उसका निर्माण हुआ है और अब आगे का जो ग्राउंड था उसका काम पूरा थी, 4 दीवारी अभी पूरी। तो उसमें जो पैसा पासपोर्ट के माध्यम से भी आना था उसमें कुछ दिक्कतें आई हैं। लैंड ट्रांसफ़र होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है, तो उस कारण से भी। और इसको देखते हुए राज्य सरकार ने तय किया है कि 3 करोड़ रुपया इस बजट में उसमें स्वीकृति प्रदान करने की बात आई है। तो मैं सोचता हूँ कि बजट के बाद वो पैसा भी हमको उपलब्ध हो जाए, कार्य उसमें फिर प्रारंभ।
रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंकने का शनिवार को पुलिस ने खुलासा किया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी सहित 3 फरार चल रहे हैं। रुद्रपुर में हुई युवक की नरसंस हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। युवक की हत्या कबाड़ के 40 रुपयों को लेकर हुए विवाद के बाद की गई थी। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर शव बरामद करने के बाद हत्या में प्रयुक्त चाकू, ईंट बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि 18 मई की रात कबाड़ के रुपए को लेकर मृतक सद्दाम और नवाब के बीच विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर नवाब ने अपनी महिला मित्र निशा और गंगाराम शहनवाज जुबैर के साथ मिलकर सद्दाम की हत्या कर दी। गंगाराम शहनवाज ने मृतक की पहचान मिटाने के लिए धारदार चाकू से उसके चेहरे पर घाव के निशान बना दिए। बाद में कूड़े के रिक्शे में रख मृतक सद्दाम के शव को हाईवे किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था। इस मामले में पकड़े गए अभियुक्त नशे के आदी बताए जा रहे हैं और फरार 3 अभियुक्तों की तलाश जारी है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के सियाना चट्टी और राना चट्टी के बीच में लगातार स्लाइडिंग हो रही है, जिससे यमुनोत्री धाम की यात्रा करने वाले यात्री आधे से ज्यादा रास्ते में फंसे हुए हैं और जाम लगने जैसी स्थिति सामने आ रही है। पिछले 2 वर्ष से चारधाम यात्रा नहीं हो रही थी। उस समय इन सड़कों को सही नहीं किया गया, जिस कारण अब यात्रा के समय यात्रियों को परेशानी हो रही है। यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों के सामने अब खाने पीने के सामान का भी संकट गहरा गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने फंसे यात्रियों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया है, जिसमें संबंधित अधिकारी यात्रियों को भोजन करा रहे हैं, लेकिन यात्रा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन सवालों के घेरे में है। यातायात सुचारू करने के लिए पूरी रात काम चला है। छोटे वाहन चल रहे थे, इसलिए रात्रि देर से काम प्रारंभ हो सका, लेकिन अब इसमें हम लोगों ने इस पर वाहन सुचारू करने के लिए कार्य मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा और उसके बाद यातायात। सभी तीर्थयात्रियों से ये अनुरोध है कि केवल 1-1.5 घंटे का संयम रखें। हमारे NH के जितने भी, चाहे हमारे एक्शन साहब हैं, चाहे सभी ने जितने भी हमारे यही है या सारे कर्मचारियों ने बहुत पूरी रात रह के यहाँ पे काम किया और 1-1.5 घंटे में यहाँ पे रोड खुल जाएगा। सभी यात्री बस केवल 1-1.5 घंटे और संयम से काम लें और उसके बाद सारी यात्रा सुचारू रूप से चलने लग जाएगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।